अगर मैं फिर से बात करने की कोशिश करूं कि बर्न के मरीज में अगर बात करने की कोशिश करें तो लेस देन 48 आवर्स में मरने के चांसेस क्या हैं, तो ड्यू टू हाइपोवोलेमिया, ड्यू टू हाइपोवोलेमिया। और ध्यान रखिएगा अगर मैं बात करता हूं कि सर मोर देन 48 आवर्स में क्या होगा, तो मौत का कारण है ड्यू टू सेप्टिक शॉक। और यहां क्या हो रहा है, हाइपोवोलेमिक शॉक। ध्यान रखिएगा अगर नेक्स्ट कंडीशन को अपन बात करने की कोशिश करें तो हमारी यहां प्रायोरिटी भी क्या रहेगी, फ्लूइड रिससिटेशन। फ्लूइड रिससिटेशन हमारी प्रायोरिटी रहने वाली है। क्या रहने वाली है, फ्लूइड रिससिटेशन। और वहीं पे अगर मैं ये कंडीशन को भांपने की कोशिश करूं, अगर यहां पर क्या होगा, तो यहां हाइजीन को मेंटेन करना, एंटीबायोटिक वगैरह चलाना, इन पे काम करेंगे। तो यहां क्या काम होता है, हाइजीन, एंटीबायोटिक, ये हमारा 48 घंटे बाद का टारगेट है। अब यहां प्यारे दोस्तों हमारे फ्लूइड रिससिटेशन के लिए फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या निकल के आएगा, तो आरएल। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा आरएल, रिंगर लैक्टेट। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा आरएल या रिंगर लैक्टेट देखने को मिलता है, याद रखिएगा। अब इस के लिए नियम आया है जिसका नाम है पार्कलैंड। क्या देखने को मिलता है, पार्कलैंड फॉर्मूला। और प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करने की कोशिश करूं पार्कलैंड फॉर्मूला के लिए क्या नियम लगेगा, तो ये नियम लगाते हैं 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे के लिए देखने को मिलता है, इसमें अपन बोलते हैं 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ परसेंटेज इंटू बॉडी वेट। ध्यान रखिएगा ये वाली कंडीशंस देखने को मिलती है आपके लिए। अरे 4 ml अनुसार देने की कोशिश करोगे, ये जो भी फ्लूइड आपका बन के आता है इसका 50%, इसका 50% आपको कब लगा देना है, और इसका जो रिमेनिंग अमाउंट जो 50% आता है वो कब लगाना है, ध्यान से सुनेगा। अगर मैं बात करता हूं शुरुआती 50% के लिए आपको क्या देना है, फर्स्ट 8 आवर्स में, फर्स्ट 8 आवर्स में। और नेक्स्ट 50% कब देना है, तो ध्यान रखिएगा, तो आपका जवाब जाएगा नेक्स्ट 16 आवर्स में। ध्यान रखिएगा ये वाला तरीका काम में लेते हैं अपन पार्कलैंड के नाम पे। 4 ml के अनुसार जो भी बन के आता है, जैसे कि 4 ml ले लिया, मरीज में 25% बर्न है तो 4 को 25 से गुणा किया 100, और मरीज का 50 किलो बॉडी का वेट है तो उसके अनुसार टोटल जो भी निकल के आया उसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद दूसरा नियम लगता है जो नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के लिए लगता है, उसको कहते हैं ब्रुक फॉर्मूला। उसको क्या बोला जाता है, ब्रुक फॉर्मूला। और ये ब्रुक फॉर्मूला में क्या बोला जाता है, तो इसमें बोला जाता है 2 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट। ये वाला तरीका काम में लिया जाता है, यहां के लिए ब्रुक फॉर्मूला कहलाता है। ये वाला तरीका यही इस प्रकार से काम में लेते हैं, इसको ब्रुक फॉर्मूला कहते हैं। जो आगामी समय के लिए और 48 घंटे का समय निकल जाएगा तो आप में हाइपोवोलेमिक शॉक के कारण बच जाएंगे। हाइपोवोलेमिक शॉक में कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, तो ध्यान रख लेना किडनी। हाइपोवोलेमिक शॉक बर्न वाले मरीज में किडनी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। विच ऑर्गन फर्स्टली फेलियर, किडनी। क्यों, क्योंकि किडनी काम नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा इन बर्न के मरीज को कौन सा फ्लूइड बिल्कुल नहीं देना है, तो ध्यान रखिएगा पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड। क्यों, क्योंकि बर्न के कारण इसमें ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया है। क्लियर है।